अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Realme 7 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Realme कंपनी ने रिसेंटली Realme 7 और Realme 7 Pro को इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है काफी ज्यादा कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ, और प्राइस भी काफी ज्यादा कम रखी है। यानी कि Realme 7 की इंडियन मार्केट में प्राइस 18,000 रुपए रखी है, जबकि Realme 7 Pro की इंडियन मार्केट में प्राइस 21,000 रुपए रखी है। Realme 7 Pro की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme 7 के बारे में। जैसा कि आप में से काफी ज्यादा लोग जानते होंगे कि Realme कंपनी ने काफी टाइम पहले Realme 6 सीरीज को पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया था, उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया था। और अब Realme कंपनी ने Realme 7 सीरीज को पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया है, और नेक्स्ट मंथ में ये स्मार्टफोन जो है वो हमें पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme 7 की स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, अगर इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो स्मार्टफोन की प्राइस क्या रखी जाएगी, और कब तक ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग Realme कंपनी के लवर हैं या फिर Realme 7 और Realme 7 Pro का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो फिर भी लाइक करें। आज की वीडियो को जो लाइक टारगेट है वो 50 लाइक है। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्द ही पूरा कर देंगे। शेयर लाजमी करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के जो सब नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात को स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन के बैक डिजाइन से। तो इस स्मार्टफोन की जो बैक है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, जो पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके अलावा बैक पर आपको वर्टिकल शेप में क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड की जाएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको साइड पर माउंटेड देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर मैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस का एक आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 1080p की रेजोल्यूशन भी देखने को मिलेगी, यानी कि फुल एचडी डिस्प्ले होने वाला है। इसी के साथ 83.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको 405 की पीपीआई डेंसिटी भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जो एक काफी अच्छी बात है। यहीं पर अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो स्मार्टफोन के फ्रंट पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी, जो एक काफी अच्छी बात है। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर आपको 5 होल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड OS 10 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको Realme का लेटेस्ट कस्टम UI Realme UI 1.0 देखने को मिलेगा। 2.05 GHz ऑक्टा कोर का CPU देखने को मिलेगा। अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। अभी MediaTek Helio G90T का तो सुना था, लेकिन अब ये नया चिपसेट निकल के आया है MediaTek Helio G95 का, और ये जो चिपसेट है ये MediaTek Helio G90T से अच्छा वर्क करता है। यानी कि ये स्मार्टफोन जो है वो प्योर गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए परचेज करते हैं या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए परचेज करते हैं तो यकीनन आप लोगों के पैसे ज़ाया नहीं होने वाले, बल्कि इस स्मार्टफोन के अंदर जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। खैर, इसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको मान लीजिए 76 का जीपीयू भी देखने को मिलेगा, यानी कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएंगे। पहले वेरिएंट में आपको 6GB रैम और 64GB की रोम देखने को मिलेगी, और दूसरे वेरिएंट में आपको 8GB रैम और 128GB की रोम देखने को मिलेगी। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी देखने को मिलेगा, और डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा अप टू 256GB। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी, जो एक काफी अच्छी बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको रेयर माउंटेड वर्टिकल शेप में क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेकेंडरी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। थर्ड आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। लास्ट आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो नैनो सेंसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पर अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो स्मार्टफोन में आपको साइड पर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट पर आपको डिस्प्ले के अंदर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर 5 होल देखने को मिलेगा, और 5 होल के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग इजीली 1080p की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर Realme कंपनी का कहना यह है कि स्मार्टफोन के बैक कैमरास की मदद से आप लोग इजीली 4K की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो एक काफी अच्छी बात है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको टाइप C की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो एक काफी अच्छी बात है।
यानी कि विद इन 65 मिनट आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो 0 to 100 फुल हो जाएगी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रखी गई हैं। इवन कि अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं तो यकीनन आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आप लोगों के पैसे ज़ाया होने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रखी जाएगी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस तकरीबन 35 से 36 हज़ार के राउंड अबाउट रखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 40 हज़ार रुपये तक जा सकती है। अगर रियलमी कंपनी स्मार्टफोन को 40 हज़ार की प्राइस में लॉन्च करेगी तो फिर इसकी जगह Redmi Note 9S मौजूद है और Redmi Note 9S के अंदर जो आपको चिपसेट मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस चिपसेट से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बहरहाल डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आप लोगों ने किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। क्या आप लोग Realme 7 और Realme 7 Pro का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहीं पर अगर मैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के हवाले से बात करूँ तो स्मार्टफोन को नेक्स्ट मंथ में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।